नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का एग्जाम्पल बेस्ट हम देखेंगे, आइसक्रीम का जो कोन होता है वो राइट सर्कुलर कोन ही है। इस प्रकार से एक कोन हमको दिखाई देता है जिसके बेस में सर्कल है, इसका रेडियस r है, हाइट h ऑफ द कोन है। इस पोर्शन को हम कहते हैं स्लांट हाइट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय L। स्लांट हाइट, स्लांट हम कैसे कहेंगे, जैसे कि एक घसर पट्टी होती है, देखे ना, स्लाइड होती है, तो स्लाइड यहां पर भी कोन में हमारे पास स्लाइड है ये, और उसको हम कहते हैं स्लांट हाइट, दैट इज इक्वल टू L। ये रेडियस है, ये हाइट है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये कोन में एक ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के तीन साइड के बीच में रिलेशन क्या है? तीनों साइड के बीच में रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम, हमको पता है, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये रिलेशन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से हमको लर्न करना है। सरकमफरेंस किसका? सरकमफरेंस होता है सर्कल का। एक अगर हम सर्कल देखेंगे, सपोज हमको यहाँ पर एक सर्कल दिखाई दे रहा है, क्या सर्कल दिखाई दे रहा है? निकलेगा क्या? चलो अभी ये वाला सर्कल दिखाती हूँ मैं तुमको। अब कोन के नीचे में ये सर्कल है, तो सर्कल है, ये जो बाउंड्री नजर आती है उसको हम कहते हैं सरकमफरेंस, और इसके अंदर का जो एरिया है उसको हम कहेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो ये बाउंड्री का फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट मीन्स सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2πr, अगर हमको रेडियस पता है तो। अगर हमको डायमीटर पता है तो फिर सरकमफरेंस का फॉर्मूला बनता है πd। सरकमफरेंस के दो फॉर्मूले हैं। सरकमफरेंस का मतलब होता है कि ये जो बाउंड्री दिख रही है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसको हम c कहेंगे। अगर जनरली हम देखते ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में, तो उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। पर अगर हम सर्कल से देख रहे हैं तो उसका नाम पड़ जाता है सरकमफरेंस। तो दो फॉर्मूले हैं उसके सरकमफरेंस के, एक तो 2πr, अगर हमको रेडियस दिया है तो 2πr होता है, अगर हमको डायमीटर दिया है तो πd होता है। दोनों समझा? नेक्स्ट है एरिया ऑफ द बेस। अब एरिया ऑफ द बेस, बेस में क्या है? सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr स्क्वायर। CSA, कर्व सरफेस एरिया। अभी कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होने वाला है? आइसक्रीम हमने कई बार खाए हैं, कोन देखे हमने, खाली कोन देखे, सिर्फ खाली कोन किस प्रकार से रहेगा खाली कोन? तो अगर हम खाली कोन को देखेंगे तो खाली जो कोन रहने वाला है समवॉट इस प्रकार से रहेगा, और उसके ऊपर में सर्कल नजर आएगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है, अगर खाली कोन है हमारे पास में तो कोन का जो मटेरियल है, खाली कोन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ना ऊपर कुछ ढक्कन है, तो खाली जो कोन का मटेरियल है वो कितना है, तो उसको हम कहेंगे कर्व सरफेस एरिया, एंड दैट इज इक्वल टू πr/L। पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7 है, r मतलब रेडियस होता है, और L का मतलब स्लांट हाइट होता है। ये तीनों अगर पता है तो कर्व सरफेस एरिया हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? हमारे पास आइसक्रीम का कोन है, कभी चोको चिप्स आइसक्रीम हमने नेचुरली खाए हैं, उसके ऊपर में देखो तुम, यहाँ पर एक लिड लगा रहता, उसके ढक्कन लगा रहता, फिर हम उसको निकालते। तो अगर हमारे आइसक्रीम के कोन में ढक्कन भी लगा हुआ है, और ढक्कन का एरिया और ये वाला एरिया अगर हम पकड़ेंगे तो उसको हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, जो होता है πr/L + r।
फूडी हुई। तो इस तरीके से कर्व सरफेस एरिया में खाली कोन और टोटल सरफेस एरिया में ढक्कन भी ढक दिया अपन ने, तो टोटल हो जाएगा। वॉल्यूम, इसके अंदर कितना आइसक्रीम भरा हुआ है। वॉल्यूम क्या होता है कि भाई उस स्ट्रक्चर के अंदर में आइसक्रीम भरा है, पानी भरा है, ऑयल भरा है, गैस भरा है, क्या भरा है, कैपेसिटी, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। तो इस कोन के अंदर क्या भर सकते, कोन के अंदर आइसक्रीम पूरी भर सकते हम। तो इस कोन, अगर हमने सपोज रेत जो है, सैंड जो है, सैंड की बोरी को उल्टा कर दिया हमने, तो कैसा बनेगा वो, ऐसे कोन के समान बनेगा, वो भी कोन हुआ एग्जाम्पल। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि चावल गेहूं की बोरी को उलट दी हमने, अपने घर में हम उलटते हैं, तो तुम देखो ऐसा कैसे बन जाता है, वो ढेर बन जाता है, ऐसा कोन के समान उसका स्ट्रक्चर आता है। वो सिलेंडर बनता है क्या, नहीं, ना वो क्यूबॉइड बनता है, नहीं, ना स्क्वायर बनता है, नहीं, वो किसका शेप लेता, कोन का, ऐसा कोन का शेप लेता है। तो कोन के अंदर में क्या भरा हुआ है, उस प्रैक्टिस सेट 9.2, perpendicular height of cone is 12 centimeter and its slant height is 13 centimeter. Find the radius of the base of the cone. एक कोन उतार दी हूं मैंने, स्लांट हाइट मतलब L होता है 13 सेंटीमीटर है, हाइट 12 सेंटीमीटर है, और रेडियस हमको फाइंड आउट करने का है। सिंपल, तीनों का रिलेशन क्या है, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ गिवन लिखी हूं मैंने, जो जो दिया हुआ है, टू फाइंड लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। अपने पास एक रिलेशन है तीनों का, जो कि पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड है। क्या रिलेशन है, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। रिलेशन याद रखना है, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। नाउ L की वैल्यू 13, R की वैल्यू नहीं पता है, हाइट 12, 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144। हमको स्क्वायर बिल्कुल मुंह जबानी 30 तक लर्न है। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 है लर्न, पूरे 30 तक करना है क्योंकि काम आएंगे वो। 169 माइनस 144 को लेफ्ट से राइट में लेके आए, माइनस हुआ 25, स्क्वायर हटा, स्क्वायर रूट लगा, रेडियस इज इक्वल टू 5। इसको हाईलाइट करो, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। फिर से कोन है, अब की बार में कोन का हमको टोटल सरफेस एरिया दिया है, रेडियस दिया है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कोन के साथ उसका लिड भी, कोन और लिड दोनों को भी ऐड करोगे तो वो होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमको दिया है, रेडियस भी दिया है, और हमको पाई की वैल्यू 22/7 दी है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पर हमको दिया है टोटल सरफेस एरिया, तो हमें यूज करना है टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला। सो हम करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। एल है हमारे पास में, नहीं है। टोटल सरफेस एरिया 7128, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 28, स्लांट हाइट हमको नहीं पता, रेडियस फिर से 28। ये समझा? जिसकी वैल्यू हमको दी है उसी का फॉर्मूला सबसे पहले लगाना है। नाउ 7 4 28,
7128 डिवाइड बाय 22 इंटू 4 इज इक्वल टू स्लांट हाइट प्लस 28। ये समझा के बच्चों? ओके, नाउ कैंसिल करेंगे। 11 2 जा 11 6 जा 66 67 68 69 70 71 52 11 4 जा 11 8 जा, ये कट करना समझा? नाउ 4 2 जा 8 होता, 4 2 जा 8 8 8 जा 64 8 1 जा 8, so 81 is equal to slant height plus 28। 81 minus 28 is equal to slant height। 81 में से 28 निकालो, 9 10 11 3 7 में से 2 गया 5, therefore slant height is equal to 53 सेंटीमीटर। ये समझा? स्लांट हाइट मिल गया हमको। अब हमें पता क्या करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल हमको नहीं पता है, रेडियस 28, स्लांट हाइट हमारा हाइट नहीं पता है, बाप रे। स्लांट हाइट 53 है, रेडियस 28 है और हाइट हमको फाइंड आउट करने का। सो इसको इजी कैलकुलेशन कैसे करना है, अब यहां ध्यान दो जरा। 28 को हमने राइट से उठा के लेफ्ट में लाए। अब ये हमारे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फिट होता। ए माइनस बी ए प्लस बी, वो थोड़ा आसान। सो हम करेंगे 53 माइनस 28, 53 प्लस 28 इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर। 53 में से 28 गया 5 25, 53 प्लस 28 8 9 10 11 5 6 7 81। बहुत आसान आ गया अब, क्योंकि दोनों के स्क्वायर रूट हमको पता है। स्क्वायर हटा, स्क्वायर रूट लगा। स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता। सो हाइट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। रेडियस हमारा है 28 इंटू 28 और हाइट निकाले हमने 45। नाउ 7 4 जा 28, 3 1 जा 3, 3 15 जा 45। सो 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 15, 22 इंटू 4 88 इंटू 28 इंटू 15। नाउ मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, आंसर आएगा 36960 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जो रहता है हमेशा मीटर या सेंटीमीटर क्यूब में होता है, एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा 36960 सेंटीमीटर क्यूब।